आपके इस कमिटमेंट के लिए। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग समय से पहले यहाँ पर इस कॉल का हिस्सा बने हैं, और आपकी एनर्जी मैं यहाँ दिल्ली में अपने घर में बैठे महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट नाउ। और मैं आपको ऑलरेडी काफी 2-3 दिन से लगातार हम आपको सूचित कर रहे हैं कि दिस कॉल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, एक बहुत ही अहम कॉल होने वाली है। बिकॉज आज हमारे पास हमारे कॉरपोरेट से दो ऐसे उम्दा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी बातें आप तक सीधे पहुंचने वाली हैं और आपको बहुत सारे अपडेट्स आज मिलने वाले। उन दो शख्सियत में से मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी को जो बहुत बेहतरीन दिल रखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जब भी मैं उनसे मिला कुछ ना कुछ सीखने को मिला। उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी अपने आप में एक कहानी बताती है, एक पॉजिटिविटी की कहानी। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से तत्पर है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए, हर एक इंडिविजुअल्स की ग्रोथ के लिए, आपके व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए उनकी तत्परता देखते ही बनती है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल मिस्टर फवाद आसिफ सर को। तो फवाद आसिफ सर, आप प्लीज Thank you. फ्रॉम हियर। थैंक यू Thank सो you. वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Mr. Sajwan. शुक्रिया. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल तमाम ही मीथर फैमिली को। और साजवान जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वेरी वार्म इंट्रोडक्शन। हमेशा ही की तरह आपका जो जो वेलकमिंग स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस सुबह के टाइम पे इस कॉल को ज्वाइन किया। आज सैटरडे है और सुबह का टाइम है, तो मेजॉरिटी लोग फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक 1000+ लोग हमारे साथ जूम कॉल पे हैं और उसके साथ यूट्यूब लाइव चल रहा है और फेसबुक लाइव। और आई थिंक ये बताता है अपने आप में कि हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और हम सीखने के लिए हमेशा ही रेडी हैं। सो थैंक यू सो मच साजवान जी आपका। और मैं समय का ज़या करते बगैर आगे मूव फॉरवर्ड करूंगा। और आज की जो कॉल रहेगी वो दो सेशंस में रहेगी। एक मेरा सेशन रहेगा जो कि एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का सेशन रहेगा। इसके बाद हमारे जो बिलवड सीईओ हैं मिस्टर डेनिस, वो भी इस कॉल को ज्वाइन करेंगे और हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग हमारे जो नए बैक ऑफिस की, हमारे नए प्रोजेक्ट्स की और कंपनी का जो रोड मैप रहने वाला है हमारा, उसके ऊपर हमें अपडेट्स देंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे ज्वाइन करेंगे। आई थिंक आज की कॉल का जो मेन पर्पस ये था कि एक जो चीज जो हम सब ही एज अ कॉर्पोरेट मेंबर भी जिस पे बात करते हैं और जिस पे हम सब ही फोकस्ड हैं एज अ कंपनी और एज अ नेटवर्क भी, उसके ऊपर ही मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक छोटी सी ट्रेनिंग की जाए, माध्यम सिर्फ आधे घंटे की ट्रेनिंग हो, जिसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करें। आज की जो कॉल रहने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए है। चाहे आपने मीथर को ज्वाइन किया हो आज से 4 साल पहले, चाहे आपने 4 माह पहले, और चाहे आपने 4 दिन पहले मीथर को ज्वाइन किया हो, ये इंफॉर्मेशन, ये ट्रेनिंग आप सबके लिए डिजाइन की गई है। और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी एक पेन और पेपर जरूर अपने हाथ में रखिए। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, पिक्चर के अंदर मेरी स्क्रीन के ऊपर से आप देख सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि आज की जो डिस्कशन रहेगी, आज की जो चर्चा रहेगी, वो बहुत बहुत जरूरी है आप सबके लिए, क्योंकि ये वो एक ऐसी चीज है जो हम सब करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाते। ये वो चीजें हैं जो हम सभी जो जो भी इस नेटवर्क में जुड़े, जो जो भी इस नेटवर्क का हिस्सा बने, हम सब ही चाहते हैं कि हमारी टीम्स के अंदर एक मोमेंटम आए, हमारी टीम्स के अंदर एक ऐसा मोमेंटम आए जिससे ना सिर्फ हमारी कंपनी की ग्रोथ हो बल्कि हमारी भी ग्रोथ हो और हमारी इनकम की भी ग्रोथ रहे। तो यही टॉपिक आज का चूज किया गया आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर कि हाउ टू बिल्ड मोमेंटम, कि मोमेंटम कैसे आएगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारी टीम ग्रो करें, हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाए।
तो नेटवर्क कैसे आएगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मोमेंटम है क्या, और मोमेंटम किस किस स्टेजेस से गुजर के एक मोमेंटम की शक्ल लेता है। मोमेंटम, देखिए, मोमेंटम के लेवल्स डिफरेंट हैं, मोमेंटम की स्टेजेस डिफरेंट हैं। सबसे पहले है पर्सनल मोमेंटम, जो मेरा अपना मोमेंटम है। उसके बाद आएगा ग्रुप मोमेंटम, जो मेरी जो मेरे ग्रुप का मोमेंटम है। उसके बाद आएगा टीम मोमेंटम, जो मेरी पूरी टीम का मोमेंटम है, और उसके साथ कंपनी का मोमेंटम और इस होल इंडस्ट्री का मोमेंटम। तो अगर हम पर्सनल मोमेंटम की बात करें, तो पर्सनल मोमेंटम में जो सबसे पहली चीज आती है कि मैं एज अ नेटवर्कर क्या एक्टिविटी है डे टू डे बेसिस पे, मेरी डेली की डेली क्या एक्टिविटी रहती है नेटवर्किंग को लेके। क्या मैं वो काम खुद कर रहा हूं जो मैं लोगों को जूम कॉल के ऊपर या फोन के ऊपर बताता हूं? क्या मैं वो काम कर रहा हूं? अगर तो आप वो व्यक्ति हैं जो ये काम कर रहा है, तो फिर आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर पर्सनल मोमेंटम मौजूद है। अगर तो आप फोकस्ड हैं अपने ऊपर, ना कि अपनी टीम के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, और ये इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, मीटर की बात नहीं चल रही। इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं कि लोग लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, लेकिन वो ही चीज अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि ये काम दूसरे करें, जो मैं बता रहा हूं वो करें, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते। तो जब वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, तो वो पर्सनल मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाते। अच्छा, अब टीम मोमेंटम या ग्रुप मोमेंटम क्या है? ग्रुप मोमेंटम ये है कि पहले मैंने अपना अपना खुद मोमेंटम बिल्ड करना शुरू किया। इसका मकसद ये है कि मैंने अपनी खुद से मीटिंग्स करनी शुरू की, और वो मीटिंग्स जो 4 साल पहले मैंने की थी, मैंने आज भी वो की। अगर मैं आज आप सबको बोलूं कि बाय द रेज ऑफ हैंड, अपना हाथ उठा के बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो उसी पैशन से काम कर रहे हैं, जिस पैशन से उन्होंने 4 साल पहले जब मीथर को ज्वाइन किया, उसी पैशन से काम किया। और ये केवल सिर्फ पैशन नहीं, ये वो माइंडसेट है जो आपने खुद नए लोगों को ढूंढा, उनको प्रेजेंटेशंस दी, आपने नए लोगों की सर्च की, उनको प्रेजेंटेशन दिया, बिजनेस प्लान दिया, ट्रेनिंग दी और ज्वाइन कराया। आप में से कितने लोग हैं, और इंडस्ट्री ये कहती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये कहती है कि मात्र सिर्फ 10% लोग, 10% लोग ऐसे हैं जो वो काम करते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो उन्होंने शुरू में किया। तो इसलिए मोमेंटम आपकी टीम में ना आने का जो सबसे बड़ा कार्य है, वो ये है कि आपने खुद वो काम छोड़ दिया जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीम से। तो कभी भी आपकी टीम वो काम नहीं करेगी जो आपने खुद नहीं किया और अपनी टीम को बताया। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचर का लॉ है। ये नहीं हो सकता कि आपने वो काम ना किया और आप एक्सपेक्ट करें। हाँ, कुछ समय के लिए ये हो सकता है, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, हद से हद 6 माह के लिए, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगी, आपकी डाउनलाइन आपको लीडर मानना छोड़ देगी, और वो ये चाहेगी कि वो डायरेक्टली ही किसी ना किसी तरीके से उस टीम का हिस्सा बने जिसकी अपलाइन डायरेक्टली पर्सनल मोमेंटम में मौजूद है। तो पर्सनल मोमेंटम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए और इंडिविजुअल रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि लोग उसकी ही रिस्पेक्ट करते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलके वो काम करता है, जो अपनी टीम को बताता है। तो ये है पर्सनल मोमेंटम। अब जब पर्सनल मोमेंटम आएगा, तो आपकी, जैसे मीटर के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन को हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आप अपनी तीनों ऑर्गेनाइजेशन में, तीनों लाइनों में पर्सनल पर्सनल मोमेंटम बिल्ड करना शुरू होंगे, तो वो आपका कलेक्टिवली टीम या ग्रुप मोमेंटम बन जाएगा। और ग्रुप मोमेंटम का आप किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं? वो इस तरीके से, जब आप भी अपना इवेंट करें या आप अपनी एलडीपीज करें और अपनी टीम को बुलाएं, तो वो जो पूरा ग्रुप होगा आपकी, चाहे 3 लाइनों में हो चाहे 10 लाइनों में हो, वो उस ग्रुप की अटेंडेंस बताएगा कि आपकी ग्रुप में कितना मोमेंटम है। इसी के साथ जब एक बड़ा इवेंट करेंगे, एक टीम इवेंट करेंगे, जो कि आप एक डिफरेंट सिटी में करेंगे या 3 दिन का सेशन करेंगे, और आपकी पूरी टीम, चाहे वो आपकी 1 लाइन में हो चाहे वो आपकी 10 लाइनों में हो, जब वो पूरी टीम उस एलडीपी को ज्वाइन करेगी, वो दिखाएगी आपको कि आपका एज अ कलेक्टिव टीम मोमेंटम कैसा है। इसी तरीके से कंपनी मोमेंटम क्या है? कंपनी मोमेंटम यह है कि जब
एक एक ऐसा ग्रुप जुड़ गया जो कि फोकस है पर्सनल मोमेंटम के ऊपर, और वो 1000-2000 लोगों का ग्रुप है। जब वो अपने इवेंट्स करें, जब वो अपनी जूम कॉल को अटेंड करें, जब वो अपनी जूम कॉल को लेके आए, तो ये डेवलप करेगा कंपनी का मोमेंटम। इसी तरीके से जब हम सभी लोग इस पूरी मीथर फैमिली में हम सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे और पर्सनल मोमेंटम पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इंडस्ट्री मोमेंटम लेके आएंगे। अब इंडस्ट्री मोमेंटम क्या है? इंडस्ट्री मोमेंटम ये है कि हम हर रोज कहते हैं कि सर, हम मीथर को एक ऐसी कंपनी बनाएंगे, एक ऐतिहासिक कंपनी जिसने नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ा काम किया। तो वो तब ही बनेगी जब हम पर्सनल मोमेंटम पे फोकस करेंगे। बाकी सब कुछ ऑटोमेशन पे है, हमने फोकस पर्सनल मोमेंटम पे करना है। ग्रुप मोमेंटम ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है पर्सनल मोमेंटम के साथ, टीम मोमेंटम कनेक्ट है पर्सनल मोमेंटम के साथ, कंपनी मोमेंटम भी कनेक्ट है पर्सनल मोमेंटम के साथ। हम ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में मोमेंटम लेके आएंगे। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री ये है कि हम एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वो वाहिद कंपनी बन जाएं कि जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया, ना सिर्फ 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में गुजारे। देखिए, कंपनीज आपको बहुत मिलेंगी जिन्होंने 20-20 साल गुजारे नेटवर्क मार्केटिंग में, जिन्होंने 10-10 15-15 साल गुजारे, लेकिन सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि आया उन्होंने किस तरीके से निकाले? क्या उनका मोमेंटम अपवर्ड्स गया, या एक दफा ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आया? फिर मोमेंटम वो कंपनीज बिल्ड नहीं कर पाई। हाँ, आज भी आपको वो कंपनी नजर आएगी, लेकिन मोमेंटम नहीं आएगा। हमने ऐसी कंपनी नहीं बनना। अगर हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री में मोमेंटम लेके आए, हम अपनी नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक काम कर जाएं, उसके लिए हमें अपने जो पर्सनल मोमेंटम है उस पर फोकस करना पड़ेगा। और मोमेंटम का फायदा क्या है? हम मोमेंटम क्यों बिल्ड करते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि टीम्स के अंदर मोमेंटम आए? देखिए, मोमेंटम का स्टेट कनेक्शन है, मोमेंटम का एक राब्ता है, एक कनेक्शन है, लेवरेज पीपल और टाइम। आप अकेले कितने लोगों को जोड़ पाएंगे? चाहे वो मीथर की अपॉर्चुनिटी हो या इस इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी हो, आप अपने ऊपर अपने आप कितने ही लोगों को कैश कर पाएंगे, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों को आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? आप जो सबसे बड़ा नेटवर्क है हिस्ट्री में, जिसका नाम है होल्टन बर्ग्स, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1000 बंदों को डायरेक्ट जोड़ा, जो मुझे जानते नहीं थे। मैं उनको मिला रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट्स पे, कॉफी शॉप में, और डायरेक्टली उनको ज्वाइन करवाया, और मैंने 1000 लोगों को ज्वाइन करवाया। और अगर हम देखें दुनिया के अंदर ओवरऑल लगभग 8 बिलियन लोग मौजूद हैं। अगर 8 बिलियन को 1000 पे डिवाइड भी करें, तो ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं लोग बनते। तो हम क्या करें? इसलिए जो दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड बिलियनर है, जे पॉल गेटी, उसने एक बात कही कि आई रादर मेक 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 men देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। ये बहुत ही एक फेमस कोटेशन है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। जे पॉल गैटी ने यह कहा कि मुझे ये कबूल है कि मैं 1% कमाऊं 100 बंदों की एफर्ट्स के ऊपर, जहां के अपनी 100% एफर्ट के ऊपर कमाऊं। इसका मकसद ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी नेटवर्किंग के अंदर डायरेक्टली 100 बंदों को स्पॉन्सर किया। अब वो 100 बंदे जाके जब भी कोई सेल करेंगे, जब भी किसी बंदे को ज्वाइन करेंगे, तो आपका उसको कमीशन आएगा। आप अपने ऊपर कितने ही लोगों को ज्वाइन करेंगे? इसी तरीके से अगर हम पुरानी बात को जोड़ें, तो पर्सनल मोमेंटम जुड़ेगा टीम मोमेंटम के साथ, तब ही आप एक ऐतिहासिक काम कर पाएंगे। चाहे आपने मीथर को ज्वाइन किया आज से 4 साल पहले, चाहे 4 माह पहले, और चाहे महत्तम 4 दिन पहले, आपने जब भी मीथर को ज्वाइन किया, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। और चाहे अभी आपने ज्वाइन नहीं किया और आज पहली दफा आप इस जूम कॉल पे हैं, तो मैं ये आपको पैगाम पहुंचाना चाहूंगा, ये मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा कि आपने जब भी किसी भी नेटवर्किंग की इंडस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले मोमेंटम, जब आपकी टीम में मोमेंटम होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स करता है प्रॉब्लम सॉल्वर। मोमेंटम जब टीम में आएगा, आपको बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी नजर आएगी। लेकिन जब आपकी टीम के अंदर मोमेंटम नहीं होगा, या आपके बिजनेस के अंदर मोमेंटम नहीं होगा, आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन के नजर आएगी। तो मोमेंटम इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जब मोमेंटम क्रिएट होगा,
प्रॉब्लम छुप जाएंगी, जब मोमेंटम नहीं आएगा तो फिर आपको सारी प्रॉब्लम नजर आएंगी। इसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा असूल है उसको हम कहते हैं फेज वन। अब ये फेज वन है क्या? फेज वन ये है कि मैं उसी पैशन से काम करूंगा जिस पैशन से मैंने जिस दिन नेटवर्किंग को ज्वाइन किया, चाहे वो 4 साल पहले आपने मीटर को ज्वाइन किया, चाहे आप 20 साल पहले आपने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया या किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया। जिस पैशन के साथ आपने पहले दिन या पहले वीक या पहले महीने काम किया नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, इसी पैशन के साथ आप आज भी काम कर रहे हैं। और देखें, वही लोग कामयाब हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग सेम पैशन के साथ साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी उसी पैशन से काम कर रहे हैं जिन्होंने जिस पैशन से स्टार्ट किया। उसको हम कहते हैं फेज वन। अब फेज वन, अब आप सबने अपना अपने ऊपर ये चीज लेके आनी है। आपने देखना है इस पिक्चर के ऊपर कि आप किस फेज में हैं। ये देखना बहुत जरूरी है, अपने आप को कैलकुलेट करना। देखिए, आज आपको कोई जज नहीं कर रहा, आज आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। आपने अपने बिल्कुल अपना हिसाब लगाना है इस कॉल के ऊपर कि यार मैं किस फेज पे हूं। मैंने मीथर को ज्वाइन किया था, कौन कौन से ख्वाब लेके ज्वाइन किया था कि जब मैं मीथर करूंगा मैं बड़ा बंगला बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, मेरा बिजनेस होगा। अगर वो ख्वाब आपका पूरा हो गया तो कंग्रेचुलेशन। अगर अभी तक आपके ख्वाब अधूरे हैं तो ये आपके लिए वेकअप कॉल है कि आप समझिए कि आप कौन से फेज में हैं। क्योंकि अगर तो आपने अपने सारे ख्वाब को अचीव करना है तो मेरे पास आपके लिए आज एक सीक्रेट है जो मैं आपके आगे रिवील करूंगा। वो ये है कि आपने ये देखना है कि मैं किस फेज पे हूं। पहला फेज है जिसको हम बोलते हैं फेज वन। इसको याद कर लीजिए, इसको अपने घरों की दीवारों पे लिख लीजिए, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर लिख लीजिए, अपने नोट पैड पे लिख लीजिए कि मैं जब तक नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मैं जब तक जिंदा हूं, मैंने फेज वन में रहना है। अगर मैंने मिलियनर बनना है तो मुझे फेज वन में रहना पड़ेगा। अगर मैंने बिलियनर बनना है तो मुझे फेज वन में रहना पड़ेगा। क्यों? फेज वन क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी का फेज है। ये वो फेज है जिसमें आप ना सिर्फ पर्सनल मोमेंटम बल्कि ग्रुप मोमेंटम, टीम मोमेंटम और कंपनी मोमेंटम बिल्ड कर पाएंगे। फेज वन है क्या? फेज वन ये है, उसी पैशन से मैं सुबह उठा, मैंने नए लोगों की तलाश की, मैंने लोगों को कॉल की, मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मैंने मीटिंग को ज्वाइन किया, मैंने बिजनेस प्रेजेंट किया और लोगों को मीथर की एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की और उनको ज्वाइन किया। आपसे सवाल यह है, जिन लोगों ने आज मीथर 4 साल पहले शुरू की, क्या आप लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं? आप अपने इस सवाल का जवाब खुद अपने आप को दीजिए, मुझे ना दीजिए, ना मैनेजमेंट को ये जवाब चाहिए। ये एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपने अपने आप को देना है। फेज वन में जो लोग रहते हैं, फेज वन में जो लोग अभी भी हैं, और मीथर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फेज वन में हैं, और वो ही लोग हैं जिनको आज भी मीथर में कोई इश्यू नहीं, कोई मसला नहीं, और वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। फेज वन में वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली जिस पैशन के साथ उन्होंने लोगों को ऑनबोर्ड किया शुरू में, आज भी उसी पैशन के साथ नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, नए लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, और वो हमेशा अपने आप को एज अ बिगिनर, एज अ एग्जीक्यूटिव मान के चलते हैं। और वो ही लोग कामयाब हैं। मैं मीथर में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग आज अभी एम्बेसडर पोजीशन पे भी पहुंच गए और क्राउन एम्बेसडर भी पहुंच गए, लेकिन उनके वर्क एथिक ऐसे हैं कि जब आप उनसे मिलें तो आपको लगता है कि उन्होंने कल ही नेटवर्किंग ज्वाइन की। वो हमेशा नए लोगों की तलाश में हैं, वो हमेशा नए लोगों की सर्च में हैं, और जब उनको ढूंढते हैं फिर प्रेजेंटेशन करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैंने तो 4 साल पहले की, अब मेरा रैंक ये है, मैं क्यों प्रेजेंटेशन करूं। वो हम्बल लोग हैं, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस है, और ये वो फेज है जो आपको मिलियनेयर बनाएगा। अब फेज टू के लोग कौन से हैं? फेज टू के लोग वो हैं जो सुबह उठते हैं, उठते सार ही अपनी टीम को कॉल करते हैं और अपडेट लेते हैं कि भाई आपकी टीम में क्या चल रहा है, आपकी टीम में वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने क्या किया, उसने क्या किया, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल जीरो है। ये है फेज टू, इसको हम बोलते हैं एनालाइज लेवल, एनालाइज फेज। इसमें सिर्फ कोई काम नहीं, जीरो प्रोडक्शन अपनी तरफ से। शायद आपकी टीम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो तो आप सुबह उठ के वो लोग फोन करेंगे कि मेरी टीम ने क्या काम किया,
आप लोगों से अपडेट ले रहे हैं। यह है फेज 2। यहां पे आपका मोमेंटम मरना शुरू हो गया, डाय की आप डिजास्टर की तरफ जाना शुरू हो गए। फिर आएगा फेज 3, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट फेज। अब आपने डिसाइड करना है आप कौन से फेज में हैं। मैनेजमेंट फेज क्या है? मैनेजमेंट फेज ये है, आपने अपनी टीम को फोन किया और आपने बोला ऐसा कीजिए, आप अपनी टीम को फोन कीजिए, उनसे अपडेट लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, फिर आप मुझे उनकी अपडेट दीजिए। यह है फेज 3, मैनेजमेंट फेज। कि आप उनको फोन करें और एक पूछें कि आप उनको फोन करें ताकि अपडेट दें। इस लेवल पे आपका मोमेंटम जीरो है। और वो जो लोग आज आपको कंप्लेन कर रहे हैं, सर मेरा काम नहीं चल रहा, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, सर ये कर दें, सर वो कर दें। क्वेश्चन आपसे है, आप कौन से फेज में हैं? अगर आप मुझे कॉल करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे तो आप फेज 3 में हैं। और फिर आएगा फेज 4, और ये बड़े मजे का फेज है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ब्लेम फेज। आप अपनी टीम को कॉल करें, वो अपनी टीम को कॉल करें, वो अपनी टीम को कॉल करें, काम नहीं, सिर्फ कॉल चल रही है। वो इंग्लिश में एक मुहावरा है कि लुक बिजी डू नथिंग। सब एक दूसरे को कॉल करके अपडेट ले रहे हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि काम का जो फेज है वो फेज 1 है। फेज 4 में तो ब्लेम फेज है, ये पास आउट फेज है। इसके ऊपर आप नेगेटिव भी होंगे, इसके ऊपर आपको कंपनी के अंदर 1000 गलतियां नजर आएंगी। इस फेज के ऊपर आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम बड़े पहाड़ की तरह लगेगी। इस फेज पे आपको अपने ऊपर डाउट होगा। फेज 4 वो फेज है जिसमें आपकी टीम आपको छोड़ना शुरू कर देगी। फेज 4 वो फेज है जिसमें आपके लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। फेज 4 वो फेज है जिसमें आप अपना सेल्फ डाउट करेंगे और आप अपने आप से सवाल करेंगे, यार क्या मैं ये कंपनी कर सकता हूं? क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए है? क्या मैं ये कर सकता हूं? और ये है फेज 4। आप खुद अपना आज हिसाब कीजिए, मुआसना कीजिए कि मैं किस फेज में खड़ा हूं। और अगर आप किसी भी फेज में खड़े हैं जो फेज 1 नहीं है, तो आपने क्या करना है? आज के दिन, 3 मई के दिन 2025, अपनी घड़ी को रिवर्स करें। आप ये सोचें कि आपने मीथर को आज ज्वाइन किया, आज आपका पहला दिन है, फेज 1 में जाइए। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, फेज 1 में आइए। नेगेटिविटी है, फेज 1 में आइए। आपको लोग टीम छोड़ के जा रहे हैं, फेज 1 में आइए। आपके लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, फेज 1 में आइए। जब आप फेज 1 में रहेंगे, फेज 1 एक सिचुएशन है, फेज 1 एक बबल है। जैसे हम हमेशा मिसाल देते हैं विराट कोहली की, जो कि एक दुनिया में एक दिग्गज खिलाड़ी हुए, क्रिकेटर हुए। उनके बारे में लोग ये कहते हैं कि जब वो ग्राउंड में एंटर करते हैं तो वो एक बबल में आ जाते हैं। वो बबल ऐसी अपने इर्द गिर्द क्रिएट करते हैं कि लोग उनको जो मर्जी बोलें, उनको चाहे हूटिंग करें, नेगेटिव बातें बोलें। लेकिन विराट कोहली जो कि एक दिग्गज प्लेयर, मेरे फेवरेट प्लेयर, वो एक बबल में रहते हैं। वो बबल से बाहर नहीं आते। वो अपनी जॉब पूरी करते हैं, उसके बाद ग्राउंड से बाहर आके फिर उस बबल से बाहर आते हैं। हमने 24/7, 24 घंटे, 7 दिन फेज 1 की बबल में रहना है। जब हम फेज 1 की बबल में रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे। अब हम मिसाल देंगे आपको कुछ कंपनीज की जो फेज 1 में है। सबसे पहले एग्जांपल एप्पल की मैं दूंगा। एप्पल वो कंपनी है जो फेज 1 में है। क्या आप सब मुझसे एग्री करते हैं कि इस वक्त एप्पल की आईफोन 18, आईफोन 19 ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ चुका है? क्या आप एग्री करते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमेशा इनोवेशन में रहते हैं। अभी अभी हमने आईफोन 16 यूज करना शुरू किया। 16 आईफोन अभी आया। लेकिन क्या आप एग्री करते हैं कि फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट है आईफोन 18 की, आईफोन 19 की और नई प्रोडक्ट्स की? क्यों? क्योंकि ये फेज 1 कंपनी है। ये वो कंपनी है जो इनोवेशन पे बिलीव करती है, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ पे बिलीव करती है। इसी के साथ ये है फेज 4 कंपनी। और एक जमाना ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि जब मैं खुद ब्लैकबेरी यूज करता था और मुझे लगता था कि ब्लैकबेरी ने क्या इनोवेशन कर दी। लेकिन क्या हुआ? समय के साथ ब्लैकबेरी ने अपने आप को फेज 1 से निकाल दिया। जब ब्लैकबेरी ने अपने आप को फेज 1 से निकाला, तो धीरे धीरे वो फेज 4 में चली गई, मैंने ब्लेम फेज के अंदर, कि आईफोन हमसे बड़ा बन गया, आईफोन ये हो गया, आईफोन ने वो कर दिया। आज कोई शख्स आईफोन यूज नहीं करता। मैं जिन लोगों को मैं जानता हूं, मैंने कभी किसी के हाथ में आईफोन नहीं देखा। क्यों? ये है फेज 4 कंपनी, जिन्होंने अपने आप को फेज 1 से निकाला। इसी के साथ ये है फेज 1 कंपनी,
मीथर आज 4.5-5 साल बाद भी इनोवेशन पे बिलीव करती है, ग्रोथ पे बिलीव करती है। आपके जो को फाउंडर्स हैं, आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो फेज 1 में हैं। और मैं देखता हूं कि मीथर के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया और वो मैनेजमेंट फेज में आ गए। उन्होंने कॉल करना स्टार्ट कर दी टीम को, भाई आप क्या कर रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल नहीं है। भाई फोन को छोड़िए, फेज 1 में आइए, क्योंकि आप जिस कंपनी का हिस्सा है वो फेज 1 में है। आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं वो फेज 1 में है, वो कंसिस्टेंट ग्रोथ में है, कंसिस्टेंट इनोवेशन में है। तो आप इन दूसरी बातों को छोड़ें, आप सिर्फ फोकस कीजिए फेज 1 के अंदर। फेज 1 में रहेंगे, कामयाब रहेंगे, वरना आप सबको ब्लेम करेंगे। फेज 1 है क्या? अब मैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसके इख्तिताम की तरफ, उसके एंड की तरफ जा रहा हूं। मैं सिर्फ जल्दी जल्दी ये बताऊंगा कि फेज 1 है क्या। सिंपल सिंपल भाषा में, शुद्ध भाषा में, बिल्कुल आसान जुबान में, कि फेज 1 है क्या। सिंपल भाषा में बताऊं तो फेज 1 ये है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू पीपल टू मीथर, नए लोगों पे काम किया जाए। पुरानों को छोड़ दें, पुराने अपनी टीम खुद बिल्ड करेंगे। हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बेबी सिट नहीं करेंगे। जैसे बच्चों को खिलाते हैं हम वैसे नहीं खिलाएंगे लीडर्स को। जब आप बेबी सिट करेंगे तो आप खुद फेज 1 से बाहर निकल जाएंगे। आपने खुद क्या करना है, आप अपनी टीम के सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। आप वो शख्स हैं कि जिसने अपनी टीम में सबसे ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया इस वीक, इस मंथ और इस साल। तो क्यों? जब आप ये काम करेंगे आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। जब आपने नए लोगों को मीथर में लेके आए, फिर आपने नए लोगों को एक्वायर किया, नए यूजर्स को, और उनको लॉन्च किया। अब लॉन्च किया उनको, उन सभी दो लोगों को लॉन्च किया। लॉन्च करने का मकसद क्या है? देखिए, लॉन्चिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग है जो हम आने वाले समय में करेंगे कि लॉन्च कैसे किया जाता है। किसी को आपने ज्वाइन करवाया और फिर उसको लॉन्च किया, वो कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर हम एक सेपरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे आने वाले कुछ समय में, कि आप नए शख्स को ज्वाइन और लॉन्च कैसे करवाएंगे। इसी के साथ आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने यूजर्स को ट्रेनिंग इवेंट्स में कनेक्ट करें। फेज 1 सिंपल 4 चीजें। आपने नए लोगों के ऊपर काम करना है। हमेशा लोग आपको मिलेंगे, लोग आपको ट्रेन स्टेशन पे मिलेंगे, लोग आपको बस स्टॉप पे, ट्रेन स्टेशन पे, जहाज पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह पे आपको ये सभी लोग मिलेंगे। आपने अपने उन लोगों को जब उनको मिल लिया, उनको मीथर की अपॉर्चुनिटी दी जो कि $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी है, फिर उनको अपने सिस्टम में लेके आए और उनको कनेक्ट किया इवेंट से पे। आज ये इवेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन इवेंट। ये भी एक इवेंट है। आपने लोगों को कनेक्ट करना है कंपनी के साथ। जब लोग कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो उनका विजन ऑटोमेटिक ब्रॉड हो जाएगा। इसी के साथ हमने जिस चीज पे फोकस करना है वो है मैनेजर्स फैक्ट्री। मैनेजर्स फैक्ट्री ये है कि हमने टाइम टू टाइम जिस लोगों को आप ज्वाइन करवाएं, आपने किसी को ज्वाइन किया, स्ट्रेट अवे फोकस उसको बताएं कि वो मैनेजर कैसे बनेगा। क्योंकि देखिए, जो शख्स मीथर के अंदर मैनेजर पोजीशन अचीव कर पाएगा वो कामयाबी की तरफ चल जाएगा। जब आप उसको बताएंगे आपने मैनेजर कैसे बनना है, वो ऑटोमेटिकली ही काम पे लग जाएगा। तो हमने एक क्रिएट करनी है मैनेजर्स फैक्ट्री। इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे हम जरूर मैनेजर फैक्ट्री के ऊपर करेंगे। देखिए, जो भी हमने काम करना है आज से, वो करना है 7 दिन के अंदर। ये हमारा एक सीक्रेट है जो मैंने कॉल के शुरू में आपको दिया, कि मैं आज आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगा। देखिए, नंबर 7 एक मैजिकल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 7 नंबर है वो नेचर का नंबर है। अगर हमारे हफ्ते के दिन देखें तो 7, जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो भी 7, 7 दिशाएं, 7 दिन क्रिएशन ऑफ द, 7 7 दिन है क्रिएशन के, और 7 ही कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 7 का जो 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 है नंबर, जो डिजिट है 7, ये एक मैजिकल नंबर है। हमने जो भी गोल सेट करना है वो 7 के इर्द गिर्द करेंगे। और आज का गोल ये है कि हमारा जो अपकमिंग नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट भी रहेगा, उसके ऊपर आप हमने ज्वाइन करना है। और ये टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, कुछ दिन आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपको दिए गए, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि आपका इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो जो डिस्कशन, जो बातें इस इवेंट पे होंगी, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। तो आपका इस इवेंट पे आना, ट्रेनिंग लेना अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी
क्योंकि फेज वन कंपनी है, ये अपना नया हेड ऑफिस ओपन करने जा रही है, और इस मोमेंट को, इस मौके को आप मिस नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि जब कंपनी एक बड़ा स्टेप उठा रही है, आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब इस कंपनी का इतिहास लिखा जाएगा, आप उसमें ये बोलेंगे कि जब इस कंपनी ने अपना एक हेड ऑफिस बनाया, मैं उस वक्त उस इवेंट में मौजूद था। ये मेरी फोटो है कंपनी के ओनर के साथ, मिस्टर डेनिस के साथ। ये मैं इनके दरमियान खड़ा हूं हमारी कॉर्पोरेट टीम के साथ। और जब ये कंपनी अपने नए से नए स्टेप उठा रही थी, क्योंकि ये फेज वन की कंपनी है, और तब मैं उस वक्त उस कंपनी के साथ था और मैं फेज वन में था। तो आज की कॉल का जो मकसद है, देखिए मैं इस कॉल को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर डेनिस वी, वो भी जुड़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक पैगाम जो आज की कॉल से शायद अब मैं आपको दे पाया, वो ये है कि ब्लेम गेम से बाहर आइए। आप तब ही बाहर, अगर आप ब्लेम गेम में रहेंगे, आपकी टीम ब्लेम गेम में रहेगी, आपकी टीम ब्लेम गेम में रहेगी, उनकी टीम ब्लेम गेम में रहेगी। तो ये, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जो आपकी एनर्जी है, आपकी टीम की भी वही एनर्जी है। जो आपकी पेस है, आपकी टीम की भी वही पेस है। तो जब भी मैं किसी से मिलता हूं और मैं उनसे पूछता हूं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं आप क्या कर रहे हैं। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये बता सकता हूं कि आप फेज वन के लीडर हैं या फेज फोर के लीडर हैं। तो ब्लेम गेम को छोड़िए, कंपनी फेज वन में है। थोड़ी ही देर में मिस्टर डेनिस जब आपके साथ एक ग्रेट न्यूज शेयर करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कंपनी फेज वन की कंपनी है। तो जब मीथर फेज वन में है, तो फिर आप कैसे बैठ सकते हैं? जब मीथर की जो जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो मीथर की जो जो लीडरशिप है, जब वो फील्ड में है, जब वो कंसिस्टेंट ट्रेवलिंग कर रही है, जब वो ए वन सिटी टू अनदर सिटी, एक शहर से दूसरे शहर डेली बेस पे, आपके अंदर ही लीडर्स हैं जो कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बिजनेस प्लान दे रहे हैं, और आप यहां बैठ के बोलेंगे सर, आप मैनेजमेंट करें और बोले सर हमारा काम नहीं चल रहा, सर हम कोशिश कर रहे हैं, सर ये देख लें। आप मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप फेज फोर के लीडर हैं, और आप उस लेवल पे हैं कि आप खुद भी नेगेटिव हो चुके, आपकी टीम भी नेगेटिव हो चुकी है। और अगर आज इस कॉल पे जो भी मेरी बात सुन रहा है, चाहे आपने मीथर को कल ज्वाइन किया, चाहे 4 साल पहले ज्वाइन किया, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आज एक नया इतिहास लिखिए, वापस फेज वन में आइए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री को शुरू करने की दो तरीके हैं, दो डेट्स हैं। एक वो डेट जिस दिन आपने मीथर को ज्वाइन किया, एक वो डेट जिस दिन आपको समझ आ गया कि मीथर है क्या। आई होप कि आज वो तारीख हो, आज वो डेट हो जब आपको समझ आ जाए कि मीथर है क्या। चाहे आपने आईडी लगाई 4.5 साल पहले, लेकिन अगर आपको आज ये बात समझ आ गई कि मैंने अगर कामयाब होना है, मैंने अगर मिलियनर बनना है, मैंने अगर अपने एसेट्स बनाने हैं, तो मुझे फेज वन में रहना पड़ेगा। अगर ये बात आपको समझ आ गई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं आपको बात बता दूं, आने वाले 6 माह में आप वो कर जाएंगे जो पिछले 4.5 साल में नहीं किया। इसी के साथ मैं वापस दूंगा माइक हमारे जो ट्रेनर है मिस्टर साजवान जी, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस कॉल पे जुड़े, आपने इस कॉल को सुना, और आई होप कि ये कॉल आज की आपका माइंड खोले और आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाए। इसी के साथ साजवान जी, बैक टू यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे पास सही बताऊं तो कुछ शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ इस पूरे सेशन के लिए करूं। इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि हमारी कम्युनिटी को आपने वो इनसाइट शेयर की कि कहां पर हम लोग चूक कर रहे हैं और किस तरीके से इस मोमेंटम को हम बरकरार रख सकते हैं। फेज वन में जिस तरीके से आपने बताया कि मैक्सिमम लोग जो है वो अगले फेज में चले गए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी मोमेंटम को इम्पैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फवाद सर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज ना केवल धरातल पे, ना केवल किताबी है, बल्कि उन्होंने रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उस नॉलेज को इंप्लीमेंट किया है, बड़े मुकामों को हासिल किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। नाउ